हाय गाइज, वेलकम बैक। अभी मैंने एक ब्लॉग बनाया, अपनी स्टोरी बताई है, नेक्स्ट ब्लॉग भी बना दी क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। और आजकल बस मैं भगवान से ये प्रे करती थी कि भगवान आप मुझे बिजी रखो, बिजी कर दो, बिजी कर दो, बिजी कर दो। और भगवान ने मुझे इतना बिजी कर दिया कि ऑफिस के बाद ना मुझे टाइम मिलता है ना ही घर पे टाइम मिलता है। मतलब मैम, और अगर किसी दिन छुट्टी लेती हूँ तो फिर बहुत ज़्यादा ही उस दिन का अलग ही सीन होता है। तो ठीक है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी ये फटाफट मॉर्निंग के टाइम ब्लॉग बना देती हूँ और स्टोरी वगैरह बताती हूँ ताकि मैं अपने यूट्यूब पे भी एक्टिव रहूँ और इंस्टा पे भी एक्टिव रहूँ। ऐसे ना हो कि महीने महीने तक का भी ब्रेक लग जाए। ठीक है, सो एंड 840 जो यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स है उसको थैंक यू सो मच। ठीक है, जल्दी जल्दी 1000 कर दो। तो ठीक है, मैं अब फटाफट स्टार्ट करती हूँ। बात ये हुई थी कि गाइस मैं ना 10th क्लास में ठीक थी, तो फेयरवेल पार्टी था। ठीक है, तो 10th एंड 12th का था। तो उसमें ना हमारी टीचर आई क्लास में और उन्होंने बोला कि कौन कौन किस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो कुछ बच्चों ने डांस में लिखवाया, कुछ ने थॉट्स वगैरह कुछ भी जो भी था उनका। मेरा था सिंगिंग में। मैंने ऐसे एक्साइटेड में होकर बिल्कुल कर दिया। हाँ हाँ, पता क्या होता है, जब हम पार्टिसिपेट करने से पहले जाते हैं ना, वो एक अलग एक्साइटमेंट होती है। लेकिन जब हम स्टेज पे खड़े होकर इतने सारे लोगों के सामने बोलते हैं ना, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता मेरे अंदर, वो नहीं आता। बट ठीक है, क्योंकि ऐसे एक दो बार मैंने ऐसे हरकत करी हुई है। बट बोलते बोलते मैं फिर स्टेज पर रुक जाती हूँ, उस टाइम अलग ही वो सीन होता है। बट ठीक है, मेरे टीचर्स ने मुझे मोटिवेट किया था, एक स्पीच दी थी मैंने, तो फिर मैंने अपना वो आगे कंटिन्यू किया था। सो गाइस, ठीक है, ये फेयरवेल पार्टी का टाइम था एंड मैंने लिया था सिंगिंग में कंपटीशन। ठीक है, एंड ठीक है, ये तो मैंने बोल दिया कि हाँ मैं सबके सामने कहूँगा। और 12th क्लास के बच्चे, पता है उस टाइम के 12th क्लास के बच्चे इतने बड़े बड़े तो ठीक है, बट काफ़ी, मैंने सुना था वो काफ़ी बदतमीज टाइप के थे। मतलब ऐसे ही बोल लो या शायद मैं क्या बोलूँ। ठीक है, मतलब काफ़ी वैसे लोग बच्चे थे या वैसे बड़े बड़े क्या ये शरारती, या किसी का मजाक उड़ाना या किसी को करना डाउन, उस टाइप का मैंने सुना था। 12th क्लास का, वैसे भी 12th क्लास के बच्चे ऐसे ही होते हैं मोस्टली, थोड़े से हाई उड़ते ही जाता है वो लोग। सो ठीक है, मैंने ले तो लिया। बट अब मैंने जब बताया कि मैं सिंगिंग में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, तो अपनी फ्रेंड्स कह रही यार ये तूने क्या कर लिया, वो भी तू 12th क्लास के बच्चों के सामने गाएगी जो पहले से ही ऑलरेडी सबका मजाक उड़ाते रहते हैं, अब तो तेरा तो और उड़ेगा। अब यार चलो ठीक है, ये तो कर लिया। ऊपर से मैंने कौन सा गाना है पता है, वो मैंने एक सॉन्ग चूज किया, जो भेजी थी दुआ वो आके आसमां से ऐसे टकरा गई। ये था ब्रेकअप सॉन्ग। ठीक है, मुझे नहीं पता था कि ये ब्रेकअप सॉन्ग है, मुझे नहीं पता था कुछ भी यार। आप कहोगे कि 10th क्लास में होकर भी नहीं पता था मुझे कुछ भी, ये सॉन्ग भी किससे रिलेटेड है कुछ नहीं। ये सॉन्ग मैंने इसलिए चूज़ किया था क्योंकि इसकी जो लाइनिंग है ना, वो इतनी सॉफ्टली, इतनी अच्छी, उसमें जो जो भी था सुर था, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मैंने उसको चूज़ किया था उस गाने को। तो 3-4 दिन कंटिन्यू मैंने घर पे बिल्कुल ही ट्राई किया। तो मैंने पापा को बताया, पापा ने सिंगिंग में पार्टिसिपेट किया। तो उन्होंने कहा तू गा लेगी सबके सामने। मैंने कहा अब हाँ, मतलब मेरा था कि हाँ पापा मैं गा लूँगी, क्या प्रॉब्लम है, लोगों के सामने तो गाने, जैसे यहाँ नॉर्मली गा रही हूँ वैसे जैसे आपके सामने गा रही हूँ वैसे वहाँ पे भी गा लूँगी। तो ठीक है, ओके कर लिया। अब जिस दिन फेयरवेल पार्टी वाले दिन, अब ठीक है, वो इंजॉयमेंट वगैरह हो गया। उसके बाद सबने जिस जिस में पार्टिसिपेट किया था ना, वो सब आए। अब मेरी टर्न आई। गॉड, मेरे पता है, मैं जैसे स्टेज पे खड़ी हुई ना और माइक पकड़ा, मेरे हाथ बिल्कुल काँप रहे हैं। सामने प्रिंसिपल मैम, वाइस प्रिंसिपल, सारी टीचर्स, पहले आगे वही बैठे, फिर पीछे 12th क्लास के बच्चे। अब मैं उनको देख के वो हंस रहे यार, ये क्या गाएगी क्या गाएगी, बोर करेगी बोर करेगी, वो ऐसे बोल रहे थे। मतलब एक होता है ना कि हाँ चल ठीक है, अगर कोई हो मोटिवेट करने के लिए तो चल ठीक है, मतलब गा ही देते चाहे कुछ आए ना आए। बट नहीं था फिलहाल, पता मैं डरी हुई थी कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे नहीं करना चाहिए था पार्टिसिपेट। फिर मैंने कुछ, फिर मतलब बहुत सोचने के बाद फिर पीछे से मेरी फ्रेंड ने बोला कि खा खा अब खाना, अब खाना। मैं कहा चल ठीक है यार, स्टार्ट तो करती हूँ। एक तो पहली लाइन जो मैं याद कर गई थी मैं भूल गई, वो गाना ही भूल गई कि वो स्टार्ट कहाँ से था। तो पर ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा सा रिलैक्स हुई। मैं कहा चल अब कर देती हूँ, बस ठीक है, नहीं होगा बीच में छोड़ के चली जाऊँगी, बात खत्म करती हूँ। तो मैंने स्टार्ट किया और स्टार्टिंग करते करते जो मैंने एंडिंग करी ना, गॉड, जो 12th क्लास के बच्चे जो सबका मजाक उड़ाते थे, जो मतलब ठीक ठीक है वो थोड़े वैसे थे, बट उन्होंने जो सीटियाँ बजाई थी बहुत ज़्यादा ही। और सारी टीचर्स ने क्लैपिंग करी, जो अच्छी वाली क्लैपिंग करी, जो मेरी तारीफ़ें करी। और 12th क्लास के बच्चों ने भी, जो मतलब वो मुझे जानते नहीं थे ना ही, मैं नहीं, बट उन्होंने जो मेरी तारीफ़ें करी ना, गॉड, उस टाइम लगा कि वाह, मैंने
मतलब अच्छा सही डिसाइड किया था कि हाँ चले सिंगिंग में। और उसके बाद सब कुछ भूल कर, सब कुछ दिमाग से निकाल कर ये मैंने स्टार्ट कर दिया गाना। और गॉड सीरियसली उस दिन मुझे इतना अच्छा लगा था ना। और मेरी कुछ फ्रेंड्स थी जो कुछ इधर उधर गई हुई थी, तो उन्होंने मेरी इतनी तारीफ होने लगी। वही कि नहीं तूने सिंगिंग, तूने तूने गाना गाया? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कि तेरी तारीफ़ें बहुत सुनी। और मैंने कहा थैंक गॉड भगवान सब कुछ अच्छा गया। स्टार्टिंग तो बहुत डरावनी थी, क्योंकि भाई मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती ना, इतना कॉन्फिडेंस आता कि स्टेज के सामने इतने सारे लोगों के सामने गाना। और एक फिर जब पता चले कि यार थोड़े से बच्चे वो शरारती हैं थोड़ा ज़्यादा ही, और क्या मजाक बन जाएगा अगर एक भी लाइन इधर से उधर होगी तो क्या ही बनेगा। ऊपर से ये सॉन्ग मुझे उसी दिन पता चला कि ये मुझे मेरी फ्रेंड, नाम नहीं लूँगी उसका, उसी ने बताया कि ये तो ब्रेकअप सॉन्ग है, तू इसको गाएगी, वो भी फेयरवेल वाले दिन। मैंने कहा यार मैं क्या करूँ, मुझे नहीं पता था कि ये ब्रेकअप से रिलेटेड सॉन्ग है। और फिर ठीक है, ये तो मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि इसमें लाइनिंग अच्छी थी। और थोड़ा आप लोग भी सुनोगे ना, वो जो भेजी थी दुआ जो आके आसमां से टकरा गई, वो आ गई, ऐसी ऐसी था ये थी, इसलिए अच्छा लगता था वो लाइन्स। पहले तो ये चलता था सॉन्ग, इसलिए मैंने गा दिया था। पर ठीक है, ये जब 2-3 बातें सॉन्ग स्टार्ट कर, ये सिंगिंग करने से पहले जब पता चल गई ना, तो मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई। मेरा दिल नहीं था बिल्कुल भी कि मैं जाऊँ अब ये सिंगिंग वगैरह करूँ। मेरा सीरियस ही था मना कर दूँ। बट ठीक है, फिर भी मैंने करा। और जो मेरी तारीफ़ें हुई वो मुझे मतलब थैंक यू सो मच। अगर अभी भी मेरी कोई वीडियोज़ देख रहा होगा 12th क्लास के बड़े बड़े जो भैया थे, थैंक यू सो मच आप लोगों ने जो भी मुझे मोटिवेट किया। आप लोगों को पता नहीं है मैं कितना ज़्यादा डरी हुई थी। और ये गाने के बाद और फिर उसके बाद मेरी क्लास क्या स्कूल में ही बहुत तारीफ़ें मिली। एंड स्पेशली टीचर्स ने बहुत तारीफ़ें करी, सो सभी को बहुत पसंद आया। तो ठीक है, ये मुझे लगा नहीं था कि सभी ऐसे, मुझे लगा कि ठीक है मैं गा दूँगी। और बस ऐसे होता है ना ये वाला कि हाँ बहुत बोर कर दिया, चल अब बस निकल, हो गया तेरा ये फेयरवेल वाला दिन। ये बकवास गाना किसने बोला था तेरे को चूज़ करने के लिए, वो भी ब्रेकअप से रिलेटेड, मतलब सबका दिल जोड़ते हैं तो तू आज उसका दिल तोड़ रही सबका। तो ठीक है, बट सबको यही अच्छा लगा, सभी को। एंड मैं क्या ही बोलूँ, उस दिन का जो एक्सपीरियंस था ना, मैं घर आई मैंने पापा को बताया, माय गॉड बहुत अच्छा था सीरियसली। मुझे क्लास जो मैं पूरे जो स्कूल की टाइमिंग में जो बेस्ट डे था ना, वही था 10th क्लास का फेयरवेल पार्टी। ओके गाइज ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करते जाना। ठीक है, सो ओके गाइज, थैंक यू सो मच।